हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे निडल साइजेज एंड उसके यूजेज के बारे में। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ निडल्स होती है और कलर भी होता है उसका। ठीक है, तो उस हिसाब से हम उसकी यूजेज देखेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट ध्यान रखना है कि अगर गॉज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, गॉज एक पैरामीटर है जिसका नीडल के साइज का मेजर किया जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे गॉज बढ़ता जाएगा, मतलब 22, 26, 20, मतलब 18, 24, जैसे जैसे गॉज का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नीडल का साइज जो होगा वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा नंबर का गॉज वो नीडल सबसे छोटा होगा, यानी सबसे कम नंबर का गॉज रहेगा वो सबसे बड़ा नीडल होगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। तो सबसे फर्स्ट है 26। इसमें 18 से स्टार्ट होता है और 26 तक रहता है। 18 गॉज होता है, 20 गॉज नीडल होता है, 22 होता है, 23 होता है, 24 होता है, 26 होता है। ठीक है, तो 18 से स्टार्ट होता है, 26 तक होता है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं सबसे छोटा नीडल 26 गॉज नीडल। ठीक है, ये होती है 26 गॉज नीडल। ठीक है, ये 26 गॉज नीडल है ये। ठीक है, बहुत छोटी होती है। तो ये इसका यूज क्या किया जाता है इंटरडर्मल इंजेक्शन में, क्योंकि इंटरडर्मल जस्ट स्किन के नीचे डर्मिस लेयर होती है, तो हमें छोटी नीडल से भी हम दे सकते हैं। तो इंटरडर्मल इंजेक्शन के लिए यूज करते हैं। सबक्यूटेनियस लेयर, ये भी जस्ट स्किन से नीचे होता है, तो सबक्यूटेनियस लेयर के लिए भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, इंजेक्शनिंग के लिए। प्रिक जब हम ब्लड शुगर मेजरमेंट करते हैं पेशेंट का, तो हम वो पेन जो होता है ब्लड शुगर मेजरमेंट वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नंबर्स ऑफ पेशेंट होते हैं, तो हम ये नीडल का यूज करते हैं। ठीक है, इस नीडल से हम उसे प्रिक करके वहाँ से ब्लड निकाल के ब्लड शुगर का मेजरमेंट करते हैं इससे। पेडियाट्रिक ब्लड कलेक्शन, क्योंकि पेडियाट्रिक पेशेंट जो होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट एंड मसल्स लेयर अभी ज़्यादा नहीं बनी होती है, तो इसकी वजह से हम छोटे नीडल का यूज करते हैं बच्चों में। ठीक है, पेडियाट्रिक इम्यूनाइजेशन, जब भी हम IM कोई भी वैक्सीन वगैरह देते हैं बच्चों को, तो हम ये निडल का यूज करते हैं 26 गॉज का। ठीक है, ये बच्चों में मोस्टली यूज होती है और हमें शुगर मेजरमेंट और इंटरडर्मल सबक्यूटेनियस इंजेक्शनिंग में। ठीक है, अब आती है 24 गॉज नीडल का। ये 24 गॉज नीडल वो थोड़ा स्लाइटली उससे बड़ा होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हो इससे ये बड़ा होगा, ये दोनों में डिफरेंस। ये था 26 और ये है 24। तो 24 जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि नंबर डिक्रीज कर रहा है तो साइज जो है होगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं इंट्रामस्कुलर। अब ये मसल्स तक जा सकता है। ठीक है, मसल्स थोड़ा इनर लेयर में होता है, स्किन से थोड़ा अंदर की तरफ होता है, तो ये बड़ा नीडल है तो ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में यूज हो जाता है। ठीक है, आर्टरी का ब्लड जब हम कलेक्ट करते हैं, आर्टीरियल ब्लड सैंपल वगैरह लेते हैं, तो हम इस नीडल का यूज करते हैं। ठीक है, ब्लड कलेक्शन वगैरह में यूज करते हैं इस नीडल का। ठीक, अब है थर्ड है 26 गॉज नीडल। ठीक है, 26 गॉज नीडल ये उससे भी थोड़ा बड़ा होगा स्लाइटली, आप देखो। ठीक है, ये था 24। ठीक है, 24 से ये बड़ा होगा और इसका जो होल होगा थोड़ा सा इंक्रीज होगा, मतलब होल इसका थोड़ा ज़्यादा होगा। आपको यू कैन सी इट, आपको दिख जाएगा इसका जो होल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, डायमीटर। ठीक है, तो फिर हम इसका यूज करते हैं 23 गॉज नीडल का ब्लड कलेक्शन में। ठीक है, IM इंजेक्शनिंग में, और सबसे मेन चीज़ होता है डेंटल इरिगेशन, डेंटल पेशेंट में यूज की जाती है। ठीक है, डेंटल OPD वगैरह में आप ज़्यादातर ये इंजेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, 22 नीडल गॉज जो है, 22 नीडल गॉज ये होती है। ठीक है, ये भी थोड़ा साइज में बड़ा है, इसका डायमीटर भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका हम ब्लड कलेक्शन में यूज करते हैं, IM इंजेक्शनिंग में यूज करते हैं, यानी निडल बड़ा होता जाएगा तो हम ब्लड कलेक्शन IM वगैरह में यूज करते हैं। समटाइम्स यूज टू गिव डायरेक्ट इंट्रावेनस इंजेक्शन, जब हम डायरेक्टली इंट्रावेनस को इंजेक्शन देते हैं तब भी हम डायरेक्टली विदाउट कैनुला का जब हम देते हैं तो डायरेक्टली हम ये निडल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे 20 गॉज नीडल। ठीक है, 20 गॉज नीडल हम देखेंगे तो ये देखिए इसकी होल, इसकी डायमीटर जो है होल ये भी बड़ी होती है। ठीक है, नीडल छोटा होगा, लेंथ इसकी छोटी होगी, लेकिन होल इंक्रीज करते जाएगा। होल मतलब डायमीटर जो है इसका वो इंक्रीज करते जाएगा। तो इससे हम डायरेक्ट फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह करना है, ब्लड कलेक्शन करनी है, तो उसमें यूज़ करते हैं 20 गॉज नीडल का। ठीक है, अगर बहुत रैपिडली करनी है, क्योंकि इसमें फ्लोरेट ज़्यादा होगा, अगर होल का निडल बड़ा है तो फ्लोरेट ज़्यादा होगा, तो हमको रैपिडली कोई ट्रांसफ्यूजन करना है फ्लूइड्स वगैरह का, तो हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, डायरेक्टली इंट्रावेनस वगैरह में यूज करनी है। ठीक है, अब आता है 18 गॉज। ये नंबर बहुत ही छोटा है गॉज में, लेकिन इसकी देखिए होल काफ़ी बड़ी होती है, आप लोग देख सकते हो, ये देखिए होल बहुत ही इसकी बड़ी होती है। ठीक है, तो ये है 18 गॉज नीडल हम लोग। तो 18 गॉज नीडल सबसे बड़ी नीडल होती है, इसकी कलर देखिए,
स्लाइटली पिंक होती है, ठीक है। ब्लड डोनेशन में यूज की जाती है, ब्लड कलेक्शन में यूज की जाती है। ब्रैकियल, जब हम ब्लड का कलेक्शन करते हैं, कोई पेशेंट ब्लड को डोनेट करता है तो जब हम ब्रैकियल उसको लगाते हैं, ठीक है, क्योनी के पास ब्रैकियल, ठीक है, तो जब हम ब्रैकियल लगाते हैं उसका ब्लड कलेक्शन करने के लिए ब्रैकियल वेन में, तो हम इस नीडल का यूज करते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट में कहीं भी, पेशेंट के बॉडी में कहीं भी फ्लूइड्स वगैरह, प्लूरल फ्लूइड्स है या फिर एसाइटिस फ्लूइड यानी एब्डोमिनल एरिया में कहीं फ्लूइड्स है, तो इससे हम ड्रैग आउट करते हैं, फ्लूइड्स को बाहर लेते हैं, ठीक है। यही नीडल का यूज करते हैं उसे बाहर, उस फ्लूइड्स को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। अगर पंक्चर पस फ्लूइड कैविटी, अगर हमारे बॉडी में कहीं भी कैविटी में पस वगैरह जमा हो रखा है लंग्स के एरिया में, ठीक है, प्लूरल कैविटी में, तो हम इस नीडल का यूज करके उसको एस्पिरेट करके बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी नीडल होती है। इसका मेनली यूज होता है ब्लड कलेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ब्लड डोनेशन के वक्त, और मेन इसका यूज होता है जब कहीं भी बॉडी में फ्लूइड्स वगैरह हो, एस्पिरेशन करनी हो, तो उस टाइम हम इस नीडल का यूज करते हैं, ठीक है, 18 कॉज नीडल, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।